हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव मोशन किया था और उसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि उसकी डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस कहाँ पर काम आती है। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो हमें काम आता है वो कहाँ पर आता है, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर स्ट्रीमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हो आप। तो आज हम पूरे लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं, इसकी थियोरी देखेंगे प्लस इसकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, हमें एक रिवर बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ रिवर, सपोज इफ दिस इज अ रिवर, ठीक है, देर इज अ फ्लो ऑफ वाटर, दिस इज अ फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, है ना। वाटर की जो फ्लो हो रही है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ यू बार, यू कैन से, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज यू बार। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है आपकी, यू बार है, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, वी विल मेक अ बोट। यहां पर हम एक बोट बना देंगे। दिस बोट, ये जो बोट है ये मोटर बोट नहीं है। पहली बात, मोटर बोट नहीं है, इसका मतलब ये बोट कोई भी मोटर से नहीं चल रही, मतलब इंजन से नहीं चल रही, ठीक है। इट इज जस्ट अ सिंपल बोट एंड देर इज अनदर, देर इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द बोट। सपोज दिस इज पर्सन ए, ये एक बंदा है जो बोट पे खड़ा है, ठीक है। अच्छा, रिवर की जो फ्लो है, रिवर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी यू बार, और ये मोटर बोट नहीं, मतलब ये इंजन से नहीं चल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोटर बोट जो होगी वो भी क्या होगी, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन में होगी, और जो रिवर की वेलोसिटी होगी वही मोटर बोट की वेलोसिटी होगी। एंड दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द मोटर बोट, और ये पर्सन है जो मोटर बोट पे खड़ा है ना। तो जो मोटर बोट की वेलोसिटी होगी वही इस पर्सन की वेलोसिटी होगी। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए इज नथिंग बट व्हाट, यू बार ओनली। तो ए की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, यू बार ही होगी, ठीक है। ओके, अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पर, आई विल टेक वन अनदर पर्सन, दिस वन। ये कहाँ पर है, रिवर के बाहर खड़ा है, ठीक है। आई विल से दैट दिस पर्सन इज बी। सो वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन, वेलोसिटी ऑफ बी इज जीरो। बी की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दैट वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो। दिस पर्सन इज नॉट मूविंग, ये कहाँ पर खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है। तो यहाँ पर मैंने ए और बी क्यों बनाया, हम ए और बी फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर लिया हमने क्या बना लिया, सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है। मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्विमर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उस स्विमर की मोशन क्या होगी ए के रिस्पेक्ट में, और उस स्विमर की मोशन क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में, हम दोनों स्टडी करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेशेंस रखिए, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। नाउ सी हियर, अभी यहाँ पर सबसे पहले इफ सपोज दिस इज अ स्विमर, ये एक स्विमर है, ठीक है। दिस स्विमर wants to move from this bank of the river to the another bank of the river। इस स्विमर को यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, मतलब उसको रिवर क्रॉस करनी है ना, उसको क्या करना है, रिवर क्रॉस करना है। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, आई विल टेक दिस एज माई ओरिजिन, हमने इसको ओरिजिन ले लिया, एंड दिस इज माई एक्स एक्सिस, एंड दिस वर्टिकल लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन इज माई वाई एक्सिस, लाइक दिस वन इज माई वाई एक्सिस, ठीक है, या एंड दिस लाइन इज माई एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर दिस इज अ स्विमर, दिस इज माई ओरिजिन, और ये स्विमर को नेमिंग भी कर देते, दिस इज अ पर्सन सी, दिस इज व्हाट, पर्सन सी। ओके, नाउ सी हियर, ये जो स्विमर है, दिस स्विमर स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। सो आई विल राइट डाउन दैट वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, velocity of c with respect to river। okay, so this is the direction of velocity of c with respect to river by making an angle theta with the horizontal से कितनी एंगल बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। ओके, तो इतना हमें समझ में आता है दैट वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में जा रहा है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द बोट ए, मतलब अगर मैंने इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, अगर हमने किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, ए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, तो ए क्या देखेगा, व्हाट इज द मोशन ऑफ सी, सी की मोशन कैसे होगी, ये पर्सन सी कैसे मूव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, हमें ए के रिस्पेक्ट में पढ़ना है, हमें किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, ए के रिस्पेक्ट में। सो नाउ सी योर क्लास, लिसन इट वेरी केयरफुली। सो जब मैं आपको बात कर रहा हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर,
we can write this as velocity of c minus velocity of river. What is velocity of river? Velocity of river is u bar. So velocity of c minus velocity of river, that is u bar. तो मैं यहाँ पर u bar लिख दूंगा. This is u bar. And what is u bar? U bar is nothing but va bar. हमने देखा है पहले. So vc bar minus va bar. So vc bar minus va bar हमें पता चल जाएगा, that is velocity of c with respect to a. तो मतलब velocity of c with respect to river बोल दो या फिर velocity of c with respect to a बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है ना. वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होगी. ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जब a ने देखा, a क्या देख रहा है कि c कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, c विल मूव इन दिस डायरेक्शन. जो उसने c की जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वही क्या देखेगा, a देखेगा कि वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होगा, इन दिस इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन अभी यहाँ पर सवाल आता है, अगर B अगर C को ऑब्जर्व कर रहा है, B अगर C को ऑब्जर्व कर रहा है, तो C की डायरेक्शन क्या होगी, C कौन सी डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है और कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यह हमें पता करना है. तो ध्यान से देखो, तो मुझे किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B पढ़ना है. तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ B, B की वेलोसिटी तो है ही नहीं, सो इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ C. सो मेरा इंटरेस्ट है क्या फाइंड आउट करना, वेलोसिटी ऑफ C फाइंड आउट करना. वेलोसिटी ऑफ C फाइंड आउट करना मतलब इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. सो ये पर्सन जो है ये ग्राउंड फ्रेम में है. सो हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं अभी, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. पहले हमने क्या देखा, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या फिर पर्सन ए बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है. वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू ए या फिर वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों एक ही चीज़ है. और अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B बोल दो या फिर वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B कितना आ रहा है, VC बार. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, VC बार. मेरा इंटरेस्ट क्या है, VC बार फाइंड आउट करना. सो लिसन केयरफुली क्लास, यहाँ पर जब आप देखोगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू R. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू R. ठीक है, रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज u बार. ये रिवर की वेलोसिटी है u बार, है ना. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर u बार. तो जब आप देखोगे यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ सपोज दिस आर द टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, तो यहाँ पर जो इनका रिजल्टेंट होगा, इट विल रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. यू कैन से थर्ड साइड लाइक दिस. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, तो अभी हमें समझना है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या, ध्यान से सुनो क्लास. वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ C माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन, लिसन केयरफुली, दैट वेलोसिटी ऑफ C बार इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर. मतलब जब वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को वेलोसिटी ऑफ रिवर के साथ ऐड कर दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज नथिंग बट u बार. Velocity of river is nothing but u bar. So therefore velocity of C with respect to R plus u bar. जब मैंने velocity of C with respect to R को u bar के साथ ऐड कर दिया तो मुझे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, vc bar. So ये आपका क्या होगा, this is my vc bar, है ना. So this is what vc bar. तो ये डायरेक्शन हो जाएगी vc bar की, that is making an angle. Let's say this angle is phi. ये जो एंगल ले लिया इसने कितना ले लिया, फाई एंगल ले लिया. सो यहाँ पर जब B ने C को देखा तो B के रिस्पेक्ट में C विल मूव इन दिस डायरेक्शन, लेकिन A के रिस्पेक्ट में C विल मूव इन दिस डायरेक्शन. तो ये चीज़ें आपको समझनी है. ठीक है, A के रिस्पेक्ट में C कैसे मूव कर रहा है, समझ में आ गया ना. A के रिस्पेक्ट में C विल मूव इन दिस डायरेक्शन, लेकिन जब B C को देख रहा है तो B C के हिसाब से क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा. आर यू गेटिंग क्लियर. सी क्लास, अभी ऐसा क्यों हुआ वो हम समझते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो हम समझते हैं. जब A C को देख रहा है तो C की जो मोशन होगी, जब A C को देख रहा है वो ये वाली मोशन होगी लाइक दिस. लेकिन जब B C को देख रहा है तो B C को जब देखेगा तो ये वाली मोशन होगी. दिस इज द लाइन ऑफ मोशन. जब B ने C को देखा और जब A ने C को देखा, देन दिस इज द लाइन ऑफ मोशन. B यहाँ पर क्या देख रहा है, दैट दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ C. ये C का क्या है, लाइन ऑफ मोशन है. लेकिन वही A क्या देख रहा है कि दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ C.
क्लियर। तो ये ए के रिस्पेक्ट में लाइन ऑफ मोशन है और ये सी के, ये जो लाइन ऑफ मोशन है सी का, ये बी के रिस्पेक्ट में है। अभी यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है कि ए को ये वाली लाइन ऑफ मोशन क्यों दिखी और बी को ये वाली लाइन ऑफ मोशन क्यों दिखी, दो अलग अलग लाइन ऑफ मोशन क्यों दिख रहा है। क्लास ध्यान से सुनो, ए कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, यू वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पर जो सी है, सी को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, रिवर की फ्लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो क्या थी, यू बार थी, वो भी सी को मिल रही थी। तो इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हालांकि सी वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसका भी कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगा, बट लिसन केयरफुली, अगर मैं दोनों की रिवर फ्लो की बात करूं, जैसे कि इसका जो रिवर फ्लो वेलोसिटी था यू बार था और यहाँ पर भी रिवर फ्लो वेलोसिटी कितना था, यू बार था, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी यू बार और यू बार कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए इसने क्या ऑब्जर्व किया, दैट दिस पर्सन सी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब दिस पर्सन ए, ये पर्सन ए ने क्या देखा कि सी के पास कोई भी रिवर फ्लो वेलोसिटी नहीं है। रिवर फ्लो जो हो रही है, रिवर फ्लो जिस वेलोसिटी के साथ हो रही है वो वेलोसिटी सी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो इसके रिलेटिव में, इसके ए के रिलेटिव में ये वाली वेलोसिटी नहीं होगी, यू बार वाली वेलोसिटी नहीं होगी। ए क्या देख रहा है कि सी के पास यू बार वाली वेलोसिटी नहीं है, इसके लिए उसे नजर आ रहा है कि सी जो है वो इस लाइन ऑफ मोशन पे मूव करेगा, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ सी। वहीं बी क्या देखेगा, बी के पास तो बी को दोनों दिखेगा कि सी के पास ये वाली वेलोसिटी है एज वेल एज रिवर फ्लो, रिवर भी क्या कर रहा है, उसको आगे खिसका रहा है। तो इसके लिए जो बी की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो बी क्या देखेगा, सी को, कि सी इस डायरेक्शन में गया, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ सी। क्लियर। तो दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्लास हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को हम ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट अज्यूम करो, लेट वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल्स टू वी बार। मान लो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना है, वी बार है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो वेलोसिटी ऑफ सी रिस्पेक्ट टू आर वी बार है, हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अनदर इज अ वर्टिकल कंपोनेंट। So this horizontal component become v cos theta and this vertical component become v sin theta, correct है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, that velocity of c with respect to r which is equals to v bar is nothing but v cos theta I cap plus v sin theta j cap, है ना, v cos theta I cap plus v sin theta j cap। वही हम क्या लिखेंगे, u bar को, u bar that is nothing but the river velocity which is equals to u I cap, u bar is equals to u I cap, it is in the positive x direction, correct। तो velocity of c, vc bar कितना हो गया, therefore vc bar is equals to, क्या फॉर्मूला है, velocity of c with respect to r plus velocity of r, है ना। what is velocity of c with respect to r, velocity of c with respect to r, it is v cos theta I cap plus v sin theta j cap। what is the velocity of r, it is u I cap, so plus u I cap। तो ये कितना हो गया, v cos theta plus u I cap plus v sin theta j cap। so this is the formula for velocity of c। velocity formula नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं that c is moving in this direction, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हैं, हम वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ होगी, ठीक है। सो ये हमें आ गया वेलोसिटी ऑफ सी। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब यहाँ पर कुछ केसेस होते हैं क्लास, हमें उस केसेस को स्टडी करना है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ द फर्स्ट केस, मैंने इस पर्सन को, दिस पर्सन सी, ये जो बंदा है सी, मैंने इसको एक टारगेट दे दिया कि तुझे ये रिवर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तुझे ये रिवर क्या करना है, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, सबसे कम टाइम लगाना है इस रिवर को क्रॉस करने में। सो दिस पर्सन सी, ये सी पर्सन जो है ना, ये बहुत चालाक आदमी है, यू कैन से दिस इज फिजिसिस्ट। ये अपनी फिजिक्स लगाएगा और क्या करेगा, और फाइंड आउट करेगा कि कितने टाइम में, कम से कम टाइम में कितना रख सकता हूँ जिसकी वजह से मैं रिवर को फ्लो कर दूंगा। तो देखो अभी सी अपनी कैलकुलेशन कर रहा है, कैसे कैलकुलेशन कर रहा है, ध्यान से देखो, सी कैलकुलेशन कैसे कर रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो सबसे पहले
रिवर को हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, बहुत कम टाइम लेना है रिवर को क्रॉस करने में। तो जब आप देखोगे लेट्स से यहाँ पर जो रिवर, ये जो रिवर है, दिस रिवर हैविंग अ डिस्टेंस डी, ये जो रिवर है इसकी जो साइज है वो कितनी साइज है, डी साइज का है। इसका जो ब्रेथ बोल सकते हो, ब्रेथ इसका कितना है, डी साइज का है, ठीक है। तो उसे ये डिस्टेंस कवर करना है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में उसको क्या करना है, डिस्टेंस कवर करना है। नाउ सी योर क्लास, लिसन इट वेरी केयरफुली। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे, कम बैक ओवर हियर, यहाँ पर जब आप ध्यान से देखोगे, सो दिस पर्सन वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू आर, जो कि कितना है v बार, इसको हमने रिजॉल्व कर दिया था इनटू टू कंपोनेंट, वन इज v cos थीटा, अनदर इज v sin थीटा, ठीक है। तो वो देखो y एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v sin थीटा के साथ जा रहा है। y एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, v sin थीटा के साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, रिमेंबर वन थिंग, दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर। ये कंपोनेंट जिम्मेदार होती है रिवर को क्रॉस करवाने में। क्लियर, अंडरस्टूड? सो दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रॉस द रिवर। v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, v cos थीटा का काम होगा उसको आगे लेके जाना, v sin थीटा का काम होगा उसको ऊपर लेके जाना, ऊपर मतलब रिवर को क्रॉस करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं बात करूंगा, वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमें पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, इन दिस केस v sin थीटा, हम वो वाली कंपोनेंट लेंगे जो रिवर को क्रॉस कराने में रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट ले ली, द डिस्प्लेसमेंट d, टाइम इज t, है ना। सो t इज इक्वल्स टू d अपॉन v sin थीटा। अभी ये टाइम में रिवर क्रॉस होने वाला है, ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पर C अपनी कैलकुलेशन लगा रहा है, उसे क्या फाइंड आउट करना है कि मुझे कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करना है। मतलब टाइम तभी कम होगा जब डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा होगा, टाइम तभी कम होगा जब डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, C जो d डिस्टेंस है ये फिक्स है ना, और v को पता है कि उसकी ताकत कितनी है, वो इतनी ही ताकत के साथ वो स्विम कर सकता है। v इज द वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू r, मतलब स्विमर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू r, उसको पता है अपनी ताकत कितनी। मतलब आप देखोगे तो d और v दोनों कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, ठीक है। उससे स्विमर को अपनी ताकत पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी वेलोसिटी के साथ तैर सकता हूँ कॉन्स्टेंटली, तो d और v दोनों कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन होगा, ऑब्वियसली साइन थीटा इज द वेरिएबल। तो हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को अगर बड़ा बनाना है तो मुझे साइन थीटा को बड़ा बनाना पड़ेगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सो दैटफॉर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो इससे जब पर्सन सी वो क्या कैलकुलेट कर रहा है कि अगर उसे रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर उसको रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो उसको थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल पे ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब कैसे हो गया, यहाँ पर ही फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ रिवर एंड दिस इज अ पर्सन सी, है ना, दिस इज अ पर्सन सी, इसको कैसे जाना है, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, तभी ही वो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलो ले लेते हैं क्वेश्चन। ये ओरिजिन था, सपोज इसके जस्ट ऑपोजिट P पॉइंट है, इसके जस्ट ऑपोजिट P पॉइंट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इफ रिवर का वेलोसिटी इज u, इफ रिवर का वेलोसिटी इज u बार ले लेते, ओके, इफ रिवर का वेलोसिटी इज u बार एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, सो ये पर्सन जो c पर्सन है, द पर्सन c, क्या वो p पे पहुंचेगा, एग्जैक्टली द सेम पॉइंट विच इज इन द ऑपोजिट साइड। तो मेरा क्वेश्चन ये है, द पर्सन c क्या p पे पहुंचेगा, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, इफ दिस इज u बार वेलोसिटी, मतलब ये आपकी u बार वेलोसिटी है, ठीक है, इन द राइट डायरेक्शन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा
दिस रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो इस अगर इस डायरेक्शन में आप लाइन ऑफ मोशन बनाओगे, सो इफ दिस इज द लाइन ऑफ मोशन, तो दिस पर्सन विल, सॉरी, दिस पर्सन विल रीच एट पॉइंट Q। ये P पे नहीं पहुंच के कहाँ पर पहुंच गया, Q पे पहुंचेगा। ये कहाँ पर पहुंचेगा, Q पे पहुंचने वाला है। तो ये जो डिस्टेंस है PQ, ये जो डिस्टेंस है PQ, ये डिस्टेंस किसकी वजह से हो गया, ये डिस्टेंस रिवर की वेलोसिटी की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, है ना। रिवर क्या कर रहा है, इस पर्सन को आगे खींच के लेके जा रहा है, ठीक है। उसको जाना सीधा है, लेकिन रिवर क्या करेगा, उसको आगे खींच के लेके जाएगा। तो दोनों का रिजल्टेंट लाइन ऑफ मोशन क्या बनेगा, OQ। तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, Q पे पहुंच जाएगा। तो ये जो PQ डिस्टेंस है, ये क्या है, ड्रिफ्ट है। इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम टाइम आप देख लो यहाँ पर, तो दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम टाइम। अगर टाइम कम लगाना है तो थीटा 90 डिग्री पे ही उसको ट्रैवल करना होगा, अगर टाइम कम चाहिए तो, ठीक है, फाइन। एंड वन मोर थिंग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम टेकन। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है, लाइक कोई भी डायरेक्शन ले लो, किसी भी डायरेक्शन में अगर C विथ रिस्पेक्ट टू R मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किसी भी डायरेक्शन में, सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द C टू क्रॉस द रिवर। दिस इज द टाइम टेकन बाय द C टू क्रॉस द रिवर। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं इसी कंडीशन में, मतलब थीटा जब 90 डिग्री है, अब ले लो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तब ड्रिफ्ट कितना हुआ, PQ डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ये हम लोग पता करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल फाइंड आउट दैट पार्ट। तो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, कितना ड्रिफ्ट हुआ है, ठीक है, हाउ मच पर्सन इज ड्रिफ्टेड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो हम जनरल फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद उस कंडीशन के लिए देखेंगे। मतलब पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर दिस पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, है ना। तो यहाँ पर वो कहाँ पर एक्चुअल में पहुँचा, वो पहुँचा यहाँ पर, लेट्स से दिस इज S, ये इसको S ले लेते हैं, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको T ले लेते हैं। तो उसका जो ड्रिफ्ट हुआ, दिस इज द ड्रिफ्ट, दैट इज X, है ना। पहले में ये X पता कर लेते हैं, उसके बाद हम PQ वाला X पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ, अच्छा ठीक है, चलो उसको X ले लिया, तो इसको X1 ले लो, नो प्रॉब्लम, इसको X1 ले लो, ठीक है। तो पहले हम जनरल फॉर्मूला पता लगाएंगे, उसके बाद उस केस के लिए स्टडी करने वाले। ध्यान से देखो अब यहाँ पर, अच्छा, अभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है ना। सो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना क्लास, ओके, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये B के रिस्पेक्ट में है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट TS का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिला है, ये किसके रिस्पेक्ट में मिला है, ये B के रिस्पेक्ट में मिला है, क्लियर। क्योंकि B के अकॉर्डिंग लाइन ऑफ मोशन तो ये था ना, OS इज द लाइन ऑफ मोशन, तो B के हिसाब से C कहाँ पर पहुंचेगा, S पे पहुंचेगा। B के हिसाब से C कहाँ पर पहुंचेगा, S पे पहुंचेगा, राइट। तो ये जो लाइन ऑफ मोशन जो मैंने बनाई है, ये B के हिसाब से, आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, TS का जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, द डिस्प्लेसमेंट TS, राइट, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू B, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू B। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B कितना है, X1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये कौन रिस्पॉन्सिबल था, VC का हम वो वाली वेलोसिटी लेंगे जो किसके रिस्पेक्ट में है, जो B के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में VC वेलोसिटी था, है ना। तो VC जो वेलोसिटी है B के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, मींस horizontal component means the velocity in x direction. What is the value of velocity in x direction? That is v cos theta plus u, correct. तो displacement का formula हमें पता है, that displacement is equals to velocity into time, general formula, velocity into time, correct. So velocity कितना है, velocity आपका v cos theta plus u, so I'll write down v cos theta plus u इंटू टाइम। अभी हमें पता है जितना टाइम रिवर क्रॉस करने में लगेगा उतना ही टाइम O से S तक पहुंचने में लगेगा, द टाइम टेकन विल बी द सेम, राइट।
जितना टाइम इस बैंक से उस बैंक पे पहुंच, सी ओ से एस तक पहुंचा मतलब वो इस बैंक से उस बैंक पे ही पहुंचा ना। तो हमें पता है इस बैंक से अगर उस बैंक पे पहुंचना है तो टाइम टेकन कितना होता है, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी साइन थीटा, दैट इज द टाइम टेकन। सो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है x1 वो कितना आ गया, v cos थीटा प्लस u, और जो टाइम टेकन है वो कितना है, d अपॉन वी साइन थीटा। सो दिस इज द टाइम टेकन। क्लियर? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये वाली आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अभी हम ये जनरल फॉर्मूला है। अभी हम बात करेंगे स्पेशल केस की। स्पेशल केस में हमने टीटा को क्या लिया है, 90 डिग्री लिया है। सो टीटा आपका क्या है, 90 डिग्री है। सो टीटा इज 90 डिग्री। सो इन दैट सिनारियो x1 विल बी cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। cos 90 विल बी व्हाट, 0। तो cos 90 अगर 0 हो गया तो यहाँ पर 0 प्लस यू विल बी u d v साइन टीटा। टीटा का वैल्यू फिर से 90, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। 1 इंटू वी विल बी v। सो इन दैट केस जब आपका टीटा 90 डिग्री है तो x1 का वैल्यू कितना है, यू डी बाई वी, यू डी बाई वी। क्लियर दिस मच क्लास? ओके, तो यहाँ पर तो हमने सी ने देखो अपनी सारी कैलकुलेशंस मारी, उसको पता चल गया कि मैं कितने टाइम में इस बैंक से इस बैंक में पहुँचने वाला हूँ, शॉर्टेस्ट टाइम एज वेल एज शॉर्टेस्ट टाइम में तो मैं पहुँचूंगा, प्लस मैं ऑपोजिट बैंक में कितना दूर चले जाऊँगा, कितना दूर चले जाऊँगा मतलब पी क्यू कितना डिस्टेंस में ट्रैवल कर लूँगा ऑपोजिट बैंक पे। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन कौन मार रहा है, सी मार रहा है। अब चलो मैंने सी के सामने एक चैलेंज और रख दिया, सेकंड चैलेंज। फर्स्ट चैलेंज तो कंप्लीट हो गया, सी ने बहुत सक्सेसफुली फर्स्ट चैलेंज को कंप्लीट कर दिया। अभी मैंने सेकंड चैलेंज सी के सामने रखा है। सी को मैंने क्या कहा है, यू नीड टू कवर, you need to go from this bank of the river to the another bank of that river by traveling the shortest distance, by traveling a shortest distance। तुम्हें सबसे कम डिस्टेंस लेके इस बैंक से इस बैंक पे जाना है, इस बैंक से इस बैंक पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी को भी पता है कि उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, ये सी को भी पता है कि उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर द सी, ध्यान से देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर द सी, दिस इज सी, और उसे भी पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा, क्योंकि अगर मैं इंक्लाइन बना दूंगा तो ऑब्वियसली वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सी को इतना तो पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में उसको रिवर को क्रॉस करना है तो ये उसकी लाइन ऑफ मोशन होनी चाहिए। क्लास में फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में समझनी है इसको। ठीक है, अगर मैंने उसके सामने क्या कंडीशन रखा है, अभी तुम्हें रिवर को क्रॉस करना है, रिवर को क्रॉस करना है इन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसको पता है कि ये अगर उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कवर करना है तो सी डी, ये जो पॉइंट है ना, ये आपकी लाइन ऑफ मोशन होनी चाहिए। दिस शुड बी द लाइन ऑफ मोशन, क्योंकि रिवर की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगा। अभी उसे चलो इतना तो समझ में आ गया है कि उसे कम से कम सी डी उसकी लाइन ऑफ मोशन होनी चाहिए। ठीक है, सी डी उसकी लाइन ऑफ मोशन होनी चाहिए। तो अभी सवाल ये उठता है ना, कि सी अपनी वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहाँ पर रखे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सी की जो वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो हम यहाँ पर रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और जो रिवर की वेलोसिटी है, द वैल्यू ऑफ रिवर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज यू बार इज इन दिस डायरेक्शन, है ना। तो आपका जो रिजल्टेंट बनेगा यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, आपकी जो रिजल्टेंट बनेगी, द रिजल्टेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, सो दिस इज वी सी बार। रिजल्टेंट हमारा हमेशा क्या होगा, वी सी बार होगा। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कौन खड़ा है, बी ग्राउंड पे खड़ा है। वॉट ही विल सी देन, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ सी, ये सी की लाइन ऑफ मोशन होगी। और सी ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रिवर को सक्सेसफुली कवर कर लिया। लेकिन हमें कंडीशन भी समझनी है, हमें कंडीशन भी समझनी है। क्लियर? अब क्लास ध्यान से देखो, बी के रिस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बी के रिस्पेक्ट में सी
जो सी पर्सन था वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, रिवर के ऑपोजिट बैंक डी पे पहुंच जाएगा। रिवर की ऑपोजिट बैंक कहाँ पर पहुंच जाएगा, डी पे पहुंच जाएगा। तो बी के रिस्पेक्ट में सी ने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, चलो आपको समझाता हूं मैं यहाँ पर। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन आपकी वाई एक्सिस है। सी हमें पता है दिस इज ओरिजिन, सो 0,0 और ये डी है जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होगी सपोज इट विल बी 0,d। डेप्थ है ना इसकी, रिवर की डेप्थ डी है हमें पता है, सो द कोऑर्डिनेट विल बी 0,d, राइट, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे सी जब यहाँ पर था उसकी इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट की इनिशियल वैल्यू कितनी थी 0 और वाई कोऑर्डिनेट की एक्स कोऑर्डिनेट की फाइनल वैल्यू कितनी है 0। तो दोनों जब 0 0 है तो बी ने क्या देखा, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसका मतलब x का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू कितना है आपकी 0, क्योंकि x1 ही तो रिप्रेजेंट कर रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, x1 का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ पर देखो जब आपका x1 का वैल्यू 0 हो गया, ध्यान से सुनो, क्लियर, तो x1 का वैल्यू आपका कितना हो गया 0। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर x1 इज इक्वल टू 0। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, हम याद रखो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं, पहले शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किया था, अभी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। सो फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस x1 का वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0 तभी हो सकती है जब d आपका 0 होगा या फिर v cos थीटा प्लस u आपका 0 होगा, है ना। x1 विल बी 0 इफ d is equals to 0 और v cos थीटा प्लस u is equals to 0, तभी ही x1 0 हो सकता है। d तो 0 होगा नहीं क्योंकि रिवर की कुछ ना कुछ डेप्थ तो होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डेप्थ होगी, तो ऑब्वियसली v cos थीटा प्लस u 0 होगा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v cos थीटा is equals to minus u, so cos थीटा is equals to minus u by v। अभी cos थीटा नेगेटिव में आ रहा है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि अगर cos थीटा नेगेटिव में आ रहा है मतलब जो आपका लाइन है वो कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मीन्स जो आपका टीटा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जो आपका टीटा होगा वो ऑब्ट्यूज, सी दिस इज द टीटा ऑब्ट्यूज एंगल, और हमें पता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना ठीक है, तो वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इससे मालूम पड़ जाता है cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस u बाई v। दिस इज द कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, कम से कम डिस्टेंस 0 हो सकता है, इससे कम डिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। नाउ द क्लास द कंडीशन इज, यहाँ पर एक कंडीशन भी वैलिड है, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगी, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं होगी, सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 नहीं होगी, x1 विल नॉट बी इक्वल्स टू 0 इफ u इज ग्रेटर देन v। अगर u v से बड़ा बन जाता है तो x1 0 नहीं होगा। रिमेंबर वन थिंग, मतलब क्या हुआ, ये क्या बोलना चाहता हूँ, सी हियर u क्या था, इट इज अ फ्लो ऑफ रिवर फ्लो वेलोसिटी, रिवर जो इस वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है वो, अगर आपका u v से बड़ा है, u आपका v से बड़ा है, तो आप देखोगे ये जो रेशियो ये 1 से बड़ी होगी, एंड वी नो दैट cos थीटा का जो रेंज होता है इट इज -1 to 1, क्लियर, -1 to 1, -1 से ऊपर मतलब -1, सी वी नो दैट cos थीटा का जो वैल्यू होगा, cos थीटा ऑलवेज लाइज फ्रॉम -1 to 1, है ना, cos थीटा जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर u v से बड़ा होगा, u v से बड़ा होगा, तो ये जो रेशियो है ये -1 से छोटी हो जाएगी, है ना, मतलब -2 -3 समवॉट लाइक दैट, क्लियर। तो दैट सिनारियो, उस केस में ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता, उस केस का मतलब क्या हुआ, तभी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं है, तभी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, देयर विल बी सम डिस्टेंस, देयर विल बी सम डिस्टेंस, ठीक है। नाउ सी हियर, अभी यहाँ पर हमें एक और चीज़ समझनी है, इन दिस सिनारियो क्या रियल में रिवर की u वेलोसिटी, जो u वेलोसिटी थी रिवर की, क्या उसने ड्रिफ्ट नहीं कराया, क्या उसने ड्रिफ्ट नहीं कराया। तो हमें यहाँ पर समझना एक चीज़, ध्यान से देखो,
द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द बोट, द पर्सन जो बोट पे खड़ा था, द पर्सन ए आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पर सी दिस इज द पर्सन ए, दिस इज द पर्सन ए। सो इस पर्सन ए के अकॉर्डिंग दिस पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, है ना, इसके अकॉर्डिंग दिस सी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। बट इफ यू विल सी यहाँ पर सी का लाइन ऑफ मोशन क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ सी, ये सी की लाइन ऑफ मोशन है सी डी, ठीक है। सो यहाँ पर रिवर उससे ड्रिफ्ट करवा रहा है, रिवर क्या कर रहा है, उसे ड्रिफ्ट करा रहा है, उसको पहुंचना कहाँ पर था, इसने अपनी जर्नी इस डायरेक्शन में स्टार्ट की थी तो वो यहाँ पर कहीं पे पहुंचता था, लेकिन रिवर ने उसको ड्रिफ्ट करा है, रिवर ने उसको आगे खिसका है, इसके लिए वो यहाँ पर नहीं पहुंच के यहाँ पर पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया, पोजीशन डी पे पहुंच गया, कहाँ पर पहुंच गया, पोजीशन डी पे पहुंच गया, ठीक है क्लास। तो ये सब चीज़ें समझनी है हमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर हमने थियोरी पार्ट खत्म किया, अभी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अ मैन कैन रो अ बोट 4 किलोमीटर पर आवर रिलेटेड टू द वाटर, ही इज़ क्रॉसिंग अ रिवर व्हेन द करंट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, और जो बोट की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। सब क्वेश्चन ए, in what direction will his boat be headed if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to the starting point। मतलब उसको क्या करना है, इन द सब क्वेश्चन ए, अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एट दिस पोजीशन, सपोज दिस पोजीशन इज ए, तो उसको जस्ट इसके ऑपोजिट पॉइंट पे पहुँचना है ऑन द रिवर, जस्ट ऑपोजिट पॉइंट लाइक दिस वन, ठीक है, उसको दूसरे बैंक में जस्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। मतलब ये कौन सी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमने देखा है। सो इसके लिए x का वैल्यू हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, है ना। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी ले ली हमने, 0 ले ली, ठीक है। सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ विड्थ ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर, अगर रिवर की विड्थ हमारी 4 किलोमीटर है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम टू क्रॉस द रिवर विद द कंडीशन इन पार्ट ए। जो कंडीशन पार्ट ए में दी है उसी कंडीशन में अगर वो रिवर को क्रॉस कर रहा है तो कितना टाइम लग गया। एंड द सब क्वेश्चन सी, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेड द बोट इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अगर उसको रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है तो उसे बोट को कौन सी डायरेक्शन में मूव करवाना होगा, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर, हमें टाइम टेकन भी पता करना है टू क्रॉस द रिवर। ऑल्सो फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट वेयर ही लैंड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, मतलब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी पता करना है। तो इतनी सारी चीज़ें एक ही समय पता करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट, टाइम लगेगा लेकिन मज़ा ज़रूर आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मुझे जाना है तो मुझे इस डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर रखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तभी तो रिवर क्या करेगा, उसको पुल करेगा आगे की तरफ। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी बोट की वो ये ऑब्टेन हो जाएगी, दिस इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना। तो यहाँ पर हमें ये एंगल थीटा पता लगाना है, दिस एंगल थीटा इज अननोन टू अस, ये एंगल थीटा पता लगाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सपोज दिस एंगल, मैं इस एंगल को मान लेते हैं दिस इज़ बीटा, ये एंगल मैंने क्या ले लिया, बीटा। तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू r है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे इनटू 2 कंपोनेंट्स, है ना। सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू r कितना है हमारे पास, 4, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस विल बी व्हाट, 4 साइन बीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बिकम 4 कॉस बीटा, ठीक है। तो जब मैं आपको बात करूँगा दैट, यहाँ पर हम सब क्वेश्चन ए कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू r हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ -4 साइन बीटा आई कैप प्लस 4 कॉस बीटा जे कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर इन द राइट डायरेक्शन, सो आई विल राइट डाउन 2 आई कैप। रिमेंबर सबकी यूनिट किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो यहाँ पर वी नो दैट हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बोट पता कर लो, what will be the velocity of boat, what will be the velocity of boat, ठीक है। तो velocity of boat हम लोग पता करेंगे, what will be the velocity of boat। so therefore
I will write down velocity of B with respect to r is equals to velocity of B minus velocity of r. So therefore velocity of B is equals to velocity of B with respect to r plus velocity of r. Velocity of B with respect to r कितना है? It is minus 4 sin beta plus 4 cos beta. ठीक है, और कुछ है यहाँ पर? या दिस इज सॉरी, दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप. वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? प्लस 2 आई कैप. ओके गुड. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट. करेक्ट. तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्लास, वेलोसिटी ऑफ बोट वी बी बार इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो एक साथ लिख देंगे आई कैप वालों को माइनस 4 साइन बीटा प्लस 2 आई कैप, यहाँ से मैंने आई कैप कॉमन ले लिया, प्लस 4 कॉस बीटा जे कैप, प्लस 4 कॉस बीटा जे कैप. ठीक है. तो यहाँ पर आप जब देखोगे द वेलोसिटी ऑफ बोट जो है इट इज़ ओनली इन द वाई डायरेक्शन. मतलब क्या हुआ, इसकी एक्स कॉम्पोनेंट क्या है? 0 है. एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू वी बी का एक्स कॉम्पोनेंट कितना है? 0 है. तो अगर एक्स कॉम्पोनेंट 0 है मतलब ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए आपका. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन माइनस 4 साइन बीटा प्लस 2 आपका 0 होना चाहिए. सो देयरफॉर 2 इज इक्वल्स टू 4 साइन बीटा. तो साइन बीटा का वैल्यू कितना आ गया आपको? 2/4 मिल गया, दैट इज 1/2. देयरफॉर बीटा कितना आ गया आपको? साइन इनवर्स ऑफ 1/2. 1/2 का साइन इनवर्स कितना होता है हमें पता है? 30 डिग्री होता है. तो बीटा आपका 30 डिग्री है. बीटा आ गया. अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज 90 डिग्री. तो जब मैं आपको बोलूँ टीटा बताओ मुझे, टीटा क्या होगा? 90 प्लस बीटा. सो 90 प्लस बीटा, बीटा आपका 30 है. सो 90 प्लस 30, सो इट कम्स आउट टू बी 120 डिग्री. चलो टीटा आ गया. वी गॉट द फर्स्ट सब क्वेश्चन. टीटा मिल गया. अभी हमें क्या पता करना है? द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर. ओके. और ये जो रिवर की जो साइज है दैट इज हाउ मच? डी इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर. तो यहाँ पर जो रिवर की साइज है डी इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर. ओके ठीक है फाइन. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी हम क्या फाइंड आउट करना है? अभी हमें टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस दिस रिवर. टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर. नाउ सी हियर, वेलोसिटी ऑफ बी वी बी बार इज इक्वल्स टू माइनस 4 साइन बीटा प्लस 2 प्लस 4 कॉस बीटा जी कैप. अभी यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी रिवर को क्रॉस करवाने में? इस 4 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है? एक्स कॉम्पोनेंट वाली या वाई कॉम्पोनेंट वाली? ऑब्वियसली वाई कॉम्पोनेंट वाली. कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? वाई कॉम्पोनेंट वाली. तो मतलब इस बोट को ए से बी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये वाला वेलोसिटी करेगा, 4 कॉस बीटा, है ना. सो मैं यहाँ पर लिखूंगा वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो जब मैं आपको टाइम पूछूंगा देयरफॉर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या लेने वाले? 4 कॉस बीटा लेने वाले. ठीक है. डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर. 4 कॉस बीटा का वैल्यू, बीटा कितना है? 30. कॉस 30 का वैल्यू हमें पता है √3/2. सो आई विल राइट डाउन √3/2. 4 and 4 गेट कैंसिल. तो यहाँ पर कितना मिल गया? 2/√3r मिल गया. सो इतना टाइम लग गया बोट को पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुँचने में. तो अभी हम सी पार्ट फाइंड आउट करेंगे. सी पार्ट क्या है? अगर मुझे इस रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, रिवर को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, तो रिवर को कौन सी डायरेक्शन में हमें सॉरी नॉट रिवर, बोट को कौन सी डायरेक्शन में हमें भेजना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ठीक है. तो लेट्स सी. यहाँ पर इस डायग्राम को रब कर देता हूँ मैं. नया डायग्राम बनाएंगे. ओके चलो नई रिवर बनाए हम. सो सपोज दिस इज़ अ रिवर. ये आपका रिवर है. तो आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है. ए से आपको दूसरी बैंक पे पहुँचना है, लेकिन आपका कंडीशन है शॉर्टेस्ट टाइम, नॉट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हमें देखा है कंडीशन क्या है. फॉर शॉर्टेस्ट टाइम आपको 90 डिग्री के एंगल पे बोट को रिलीज़ करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. बोट को विथ रिस्पेक्ट टू रिवर 90 डिग्री के एंगल पे भेजना होगा. ठीक है. तो हमें टीटा तो मिल गया. चलो फर्स्ट केस के लिए 90 डिग्री है, यहाँ पर समझ में आता है. अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करें? कितनी टाइम में, क्वेश्चन इज कितनी टाइम में ये जो बोट है ये दिस बैंक, ये बैंक से दूसरी बैंक तक पहुंच गया, इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गया.
है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रिवर की वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी u बार, है ना, और आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा द वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बोट जो एक्चुअली है वो पोजीशन कहाँ पर पहुँचेगा, पोजीशन सी पे पहुँच जाएगा। लेट्स से यहाँ पर सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट कितनी हुई है, एक्स ड्रिफ्ट हुई है। ये आपको एक्स का वैल्यू भी पता करना है। तो सबसे पहले तो हम टाइम पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, टाइम पता करेंगे। सीयर, तो टाइम पता करने के लिए हमें पता है सीयर वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम, राइट। तो सबसे पहले हम टाइम पता करने वाले हैं। सो वी विल यूज विच इक्वेशन, वी विल यूज दिस इक्वेशन, कहा गया दिस वन, और नो सॉरी दिस वन। यहाँ पर हमें पता है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट को इफ वी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, सपोज इफ दिस इज थीटा, नॉट थीटा, लेट्स से दिस इज एंगल अल्फा, चलो ये एंगल अल्फा ले लिया, ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी कॉस अल्फा एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी व्हाट, वी साइन अल्फा। क्लियर। वेलोसिटी ऑफ बोट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन गया, वी कॉस अल्फा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बन गया, वी साइन अल्फा। यहाँ पर v क्या है, v इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ बोट, राइट। सो therefore I will write down that velocity of boat is equals to v sin alpha I cap plus v cos alpha j cap, ठीक है। v sin alpha I cap plus v cos alpha j cap. We know that यहाँ पर who is responsible, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू r कितना है हमारा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू r इट इज इक्वल्स टू 4 j कैप फॉर दिस कंडीशन। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 2 I कैप। सो जब मैं बात करूँगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, velocity of boat with respect to river, it is nothing but velocity of boat minus velocity of river. So therefore velocity of boat is equals to velocity of boat with respect to river plus velocity of river. What is the velocity of boat with respect to river, 4j cap. velocity of river कितना है, 2I cap, so plus 2I cap, करेक्ट। तो ये हमें क्या आ रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट आ रही है। नाउ क्लास, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस d विच इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर, है ना। ये जो डिस्टेंस है d 4 किलोमीटर, इस 4 किलोमीटर को ट्रैवल कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऑब्वियसली v cos अल्फा रिस्पॉन्सिबल था, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट का जो v वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ बोट विच इज v वेक्टर, है ना, उसको 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, v cos अल्फा रिस्पॉन्सिबल था, है ना। सो वेलोसिटी ऑफ बोट को जब आप देखोगे, लिसन केयरफुली, दिस इज v साइन अल्फा I कैप प्लस v cos अल्फा j कैप। यहाँ पर मैंने v बार का वैल्यू पुट कर दिया। तो v cos अल्फा, वी विल कंपेयर नाउ, v cos अल्फा का वैल्यू कितना है, 4। सो आई राइट डाउन ओवर हियर, v cos अल्फा का वैल्यू है 4 एंड v साइन अल्फा का वैल्यू है आपका, कंपेयर करने पे 2। क्लियर। सो v cos अल्फा कम्स आउट टू बी 4 एंड v साइन अल्फा कम्स आउट टू बी 2, है ना। तो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, वी नीड टू फाइंड आउट टाइम। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, 4 किलोमीटर, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल था, v cos अल्फा रिस्पॉन्सिबल था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v cos अल्फा, इट्स 4। सो गेट कैंसल आउट, तो ये कितना हो गया, 1 आवर, 1 घंटे का समय लग जाएगा, ओके, रिवर को क्रॉस करने में। अभी हमें फाइंड आउट करना है x, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x। नाउ सी हियर, x फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अल्फा का वैल्यू होना चाहिए, इसके लिए हमने ये सब ड्रामा किया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, सो सी हियर v साइन अल्फा अपॉन v cos अल्फा, साइन अल्फा, v साइन अल्फा का वैल्यू 2, v cos अल्फा का वैल्यू 4, 1 ज़ा 2 ज़ा, v एंड v गेट कैंसिल, तो tan अल्फा कितना मिल रहा है हमें, tan अल्फा कम्स आउट टू बी 1/2, tan अल्फा कितना आ रहा है, 1/2, है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, इफ़ यू विल सी दिस ट्राइंगल, द ट्राइंगल
BC, this triangle, in triangle ABC, I'll write down over here, in triangle ABC, if I tell you, tell me what is tan alpha. Tan alpha will be opposite, that is x, upon adjacent, that is AB, whose value is 4, है ना. What is the value of tan alpha? It's 1/2. तो tan alpha का वैल्यू जो है वो कितना है 1/2, 1 ज़ा 2 ज़ा, सो यू विल सी दैट x इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर. उसको ड्रिफ्ट कितना मिल गया, 2 किलोमीटर का ड्रिफ्ट मिल गया in the right direction. So this is the solution to the given problem. Please copy down, then we'll move to the next problem. तो अभी हम next question solve करते हैं. Next question है, a man wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river in minimum time, he takes 10 minutes with a drift of 120 meter. Okay, minimum time उसने कितना ले लिया, 10 मीटर ले लिया. For example, if this is a river, okay, है ना, minimum time उसने कितना ले लिया, 10 मिनट ले लिया. तो हमें पता है मिनिमम टाइम के लिए उसे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, है ना. उसकी लाइन ऑफ मोशन जो वो ट्रैवल करना चाहता है वो इस डायरेक्शन में करना चाहेगा फॉर द मिनिमम टाइम, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि उसने कितना टाइम ले लिया, 10 मिनट का टाइम ले लिया टू रीच फ्रॉम दिस बैंक टू अनदर बैंक. ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि इस डायरेक्शन में मूव करने की वजह से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मिला उसको. हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मीन्स व्हाट, सी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. और रिवर की जो वेलोसिटी होगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दिस इज द रिजल्टेंट, वी नो दैट दिस रिजल्टेंट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. तो दिस पर्सन, ये जो बंदा है, ये कहाँ पर पहुँचेगा, ये यहाँ पर पहुँचेगा. तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इसकी कितनी है, हमें बोला गया है 120 मीटर का ड्रिफ्ट है दिस वन. तो x का वैल्यू हमारे पास कितना है, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 120 मीटर. चलो इतना समझ में आता है. फिर आगे क्या बोला इन्होंने, इफ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, ही टेक्स 12.5 मिनट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर. अच्छा, वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, या फिर आप बोल दो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर इज द सेम थिंग ओनली, क्योंकि मैन बोट पे है ना. वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोल दो, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होती है. अभी हम सेकेंड केस की बात करते हैं. ये तो इन्होंने फर्स्ट केस दिया. सेकेंड केस में क्या बोला है इन्होंने, इन द सेकेंड केस दे हैड टोल्ड अस कि यहाँ पर इफ सपोज दिस इज अ रिवर, अगर उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना चाहा, उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना चाहा तो उसको टाइम कितना लग गया, टाइम टेकन बाय हिम इज 12.5 मिनट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए वो अपनी जर्नी कहाँ पर स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिसकी वजह से रिवर की जो वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना. रिवर अपनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रखेगा, तो यहाँ पर द वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना. तो मैन ये वाला रास्ता ले लेगा, उसकी एक्चुअल पाथ ये हो जाएगी. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्लियर, ओके. तो यहाँ तक तो चीज़ें हम लोग को क्लियर हो रही है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज द क्वेश्चन मार्क टू अस. ये चीज़ें क्वेश्चन मार्क है. क्लियर, ओके. अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केस 1 पे आ जाते हैं. लेट्स से रिवर की जो विड्थ है वो कितनी है, d है. हमें नहीं पता तो हमने इसको d ले लिया है. ठीक है, ओके. सो नाउ इफ यू विल सी हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ मैन. इन द फर्स्ट केस मैन की हॉरिजॉन्टल मोशन को करवाने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी, ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पॉन्सिबल थी, है ना. वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन द राइट डायरेक्शन, जिसकी वजह से ये ड्रिफ्ट आया, x इज इक्वल्स टू 120 मीटर. क्लियर, सो आई विल राइट डाउन दैट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज 120 मीटर. सो दैटफॉर 120 मीटर अपॉन टाइम टेकन कितना है, 10 मिनट. सो 10 0 0 गेट कैंसिल, तो कितना हो गया, 12 मीटर पर मिनट. सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर. देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें पता चल गया. क्लियर,
है ना। वेक्टर नोटेशन में हम वेलोसिटी ऑफ रिवर को लिख देंगे दैट वी आर बार इज इक्वल्स टू 12 आई कैप बिकॉज इट इज इन एक्स डायरेक्शन। अभी यहाँ पर फॉर दिस मैन टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम दिस बैंक टू दिस बैंक, इस रिवर को क्रॉस कराने में कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी, है ना। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर अजम्पशन करते हैं लेट, मतलब मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वी बार विच इज इक्वल्स टू वी आई कैप ले लेते हैं हम लोग, सॉरी वी जे कैप नॉट आई कैप बिकॉज इट इज इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर। सो वी जे कैप ले लिया। अभी यहाँ पर ध्यान से देखो, जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड पता करने जाऊँ, मतलब v की अगर वैल्यू हम पता करने जाए तो v की वैल्यू कितनी आएगी? v इज इक्वल्स टू, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट d, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना है? 10 मिनट। सो जो डिस्प्लेसमेंट आपकी हो गई वो कितनी हो गई? 10v हो गई। हमें यही भी पता करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितनी हो गई? 10v हो गई। तो ये सब सिनारियो हमें फर्स्ट केस से मिलता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। किसकी बात करेंगे अभी हम? सेकेंड केस की। सो नाउ सी हियर क्लास, इन द सेकेंड केस वी लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट, वन हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वर्टिकल, है ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आर को हमने क्या माना था? इट इज वी बार विच इज वी जे कैप। तो हम फिलहाल मैग्नीट्यूड को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है दिस बिकम व्हाट? वी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो गया? वी साइन थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू आर हमें कितना आ रहा है? इट इज वी कॉस थीटा जे कैप नॉट प्लस सॉरी माइनस वी साइन थीटा आई कैप। मुझे ये वैल्यू आ रही है, करेक्ट, ओके। चलो इतना समझ में आता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर क्लास? वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 12। तो आई विल राइट डाउन इट इज 12 आई कैप बिकॉज इट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्लियर, ओके। हमारा इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? देखो क्लास, इन दिस पार्ट ये जो डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट? दिस विड्थ ऑफ द रिवर। इस रिवर को क्रॉस करने के लिए, इस रिवर को ध्यान से सुनना, क्रॉस करने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? वी एम बार रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? वी एम बार रिस्पॉन्सिबल है, करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। So therefore velocity of man is equals to velocity of man with respect to river plus velocity of river. What is the velocity of man with respect to river? It is minus v sin theta I cap plus v cos theta j cap. What is the velocity of river? 12 I cap. So plus 12 I cap. So therefore I will write down this equation becomes 12 minus v sin theta I cap plus v cos theta j cap, है ना। velocity of man, this is the velocity of man, simple, okay। now see here, यहाँ पर जब देखोगे क्लास तो आपकी कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट किया था ए से और वो कहाँ पर पहुँचा? बी पे। देयर इज नो ड्रिफ्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट देयर, सो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ना, तो इस ये वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगी? जीरो होगी। देयर इज नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करूँगा? जीरो कर दूंगा। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन 12 माइनस वी साइन थीटा, इसका वैल्यू कितना हो गया? जीरो हो गया। सो देयरफॉर वी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 12 हो गया। सो आई विल से दैट दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। अभी हम बात करते हैं फॉर द नेक्स्ट पार्ट, ये वी कॉस थीटा जे कैप, ध्यान से देखो, वी कॉस थीटा जे कैप, दिस इज द वेलोसिटी विच इज इन दिस डायरेक्शन, है ना, in the y, in the positive y direction. This velocity is responsible to cross the river. ये वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है रिवर को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो therefore I will write down वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, we know that velocity is displacement upon time. So v cos theta, डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी? d, और कितने टाइम में है ये डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्प्लेसमेंट हमारी 12.5 मिनट में है। सो यहाँ पर मैं 12.5 लिख दूंगा, है ना। लेकिन हमें d का वैल्यू कितना आ रहा है? 10v आ रहा है, तो d की जगह हम 10v लिख देंगे। सो v cos थीटा
इज इक्वल्स टू डी की जगह मैंने क्या लिख दिया 10v लिख दिया अपॉन 12.5. सो v एंड v गेट कैंसल, तो cos थीटा कितना आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 12.5. 2.5 से कट करेंगे सो इट विल बी 4 अपॉन 5. 4 अपॉन 5 तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4/5. cos इनवर्स ऑफ 4/5 हमें पता है 37 डिग्री होगा, करेक्ट. तो थीटा का वैल्यू हमें कितना आया 37 डिग्री आ गया. सो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू ऑफ थीटा 37 इन दिस इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में डाल देंगे. सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन v sin 37 इज इक्वल्स टू 12. सो sin 37 का वैल्यू हमें पता है 3/5 होगा विच इज इक्वल्स टू 12. 1 जा 4 जा 5 4 जा 20. सो वेलोसिटी v is equals to 20 meter per second. So velocity of man with respect to the river is should be 20 meter per second. So in this way we need to solve this question.